हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेक्चर 9 बीएनएस 2023 का। इसमें हम अभी डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 2 पार्ट 7। इसके जो हैं 1 to 6 पार्ट ऑफ सेक्शन 2 हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सेक्शन 2 का लास्ट पार्ट है जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो इससे पहले मैं आपको शो करना चाहूँगी टेबुलर फॉर्म में कि सेक्शन 2 की जो हेडिंग्स हैं, जो 6 सबसेक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ये पहले आईपीसी के कौन से सेक्शन में लाई करता था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेक्शन 2 का सबसेक्शन 34 विल जो है वो पहले आईपीसी के सेक्शन 31 में था और इसका हेडिंग था ए विल। उसी तरीके से सेक्शन 2 का सबसेक्शन 35 वुमेन वो पहले आईपीसी के सेक्शन 10 में था जिसका हेडिंग था मैन और वुमेन, और अब वो बीएनएस 2023 में अलग अलग उसको सेग्रीगेट कर दिया गया है। मैन मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है और वुमेन मैं आपके साथ अभी फर्दर डिटेल में डिस्कस करूँगी। सबसेक्शन 36 सबसेक्शन 2 रॉन्गफुल गेन, ये पहले आईपीसी के सेक्शन 23 में था, पैरा 1। हेडिंग बिल्कुल सेम है, रॉन्गफुल गेन तब भी था अब भी है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 37 रॉन्गफुल लॉस, वो पहले आईपीसी के सेक्शन 23 पैरा 2 में था। हेडिंग वही है बिल्कुल, रॉन्गफुल लॉस। सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन 38 ऑफ सेक्शन 2 गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, ये पहले आईपीसी के सेक्शन 23 पैरा 3 में था और इसका हेडिंग है गेनिंग रॉन्गफुली, बस एंड को हटा के कॉमा लगा हुआ था आईपीसी में। और जो लास्ट सबसेक्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 39 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस नॉट डिफाइंड, ये पहले आईपीसी के सेक्शन 29A में फॉल करता था और इसका हेडिंग हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अब मैं आपके साथ डिटेल में ये जो 6 सेक्शंस हैं इनको डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट सबसेक्शन जो है वो है सबसेक्शन 34 जिसका हेडिंग है विल, और विल का मतलब होता है टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया कि वैसा विल जो हम जिसे हम क्या कहते हैं, वसीयत भी कह सकते हैं, जो कि मरने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ में आता है। जैसे कहने का सेंस हो गया कि अगर कोई घर का जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो विल में ये लिख कर जा सकता है कि मरने के बाद उसकी ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र होगी या फिर किसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर। सबसेक्शन 35 ऑफ सेक्शन 2 वुमेन, इसका मतलब होता है कि कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग यानी स्त्री मानव जाति, वो किसी भी एज की अगर हो और अगर वो बीएनएस में लिखा है तो उसे हम वुमेन कंसिडर करेंगे, नो मैटर शी इज़ 1 year old, नो मैटर शी इज़ 1 month old, और नो मैटर शी इज़ 60 years old। तो वुमेन हम सबको ही बोलेंगे। अगर चाइल्ड अगर वो 18 ईयर्स से कम की है तो फिर हम उसे चाइल्ड बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसे कॉमनली बोलना होगा तो उसको वुमेन बोल सकते हैं। उसमें चाइल्ड जो है वो अपने आप इंसर्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर। सबसेक्शन 36 रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम अनलॉफुल तरीके से गेन करते हैं जिसके लिए हम लीगली इंटाइटल नहीं हैं तो उसे कहा जा सकता है रॉन्गफुल गेन। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि मान लो कोई बंदा है जिसके पास आम का बगीचा है और उसके बगीचे में ढेर सारे आम हैं। कोई दूसरा बंदा आता है और वो उससे बिना परमिशन लिए उसके बगीचे से सारे आम तोड़कर ले जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिसने आम तोड़कर ले गए, जो लेकर गया जो पर्सन, वो जो है उसने रॉन्गफुल गेन किया है, क्योंकि वो उस आम के लिए लीगली इंटाइटल नहीं था लेकिन फिर भी वो उससे लेकर चला गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे कह सकते हैं रॉन्गफुल गेन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर। सबसेक्शन 37 ऑफ सेक्शन 2 रॉन्गफुल लॉस। तो इसमें भी मैं आपको उसी एग्जाम्पल से शो करूँगी कि जिस बंदे के बगीचे से आम चोरी हो गई, ये उस बंदे के लिए ये टर्म यूज़ होगा रॉन्गफुल लॉस, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी थी, वो लीगली इंटाइटल था उस प्रॉपर्टी के लिए, उस बगीचे के लिए, और दूसरा बंदा जो है वो उससे बिना पूछे उस प्रॉपर्टी को उससे वहाँ से चुरा कर ले गया। तो
फिर जिसका बगीचा था ये उसका रॉन्गफुल लॉस हो गया क्योंकि लीगली इंटाइटल था और अब वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है। लास्ट जो सेकंड लास्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 38, इसका हेडिंग है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। एक पर्सन को हम कब कह सकते हैं कि उसने रॉन्गफुली कुछ गेन किया है? जब उसके पास वो चीज़ें रॉन्गफुली रिटेन हो, मतलब रॉन्गफुली उसे प्राप्त करे और उसे रॉन्गफुली एक्वायर भी करे, मतलब अपने पास रख ले। और वही दूसरा लाइन बेयर एक्ट का ये कहता है कि एक पर्सन जो है रॉन्गफुली कब लूज़ करता है? जब वो पर्सन जो है वो लीगली इंटाइटल था उस प्रॉपर्टी के लिए और उसको उस प्रॉपर्टी से केप्ट आउट रखा गया, मतलब दूर रखा गया, और डिप्राइव्ड ऑफ भी रखा गया, मतलब उसको उससे वंचित रखा गया। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि गेनिंग रॉन्गफुली के लिए हम यूज़ करेंगे कि ही वॉज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, एंड लूजिंग रॉन्गफुली के लिए मैं आपको बता दूं कि द पर्सन वॉज लीगली इंटाइटल्ड बट स्टिल ही वॉज केप्ट आउट एंड डिप्राइव्ड ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सबसेक्शन की ओर, जो कि है सबसेक्शन 39 ऑफ सेक्शन 2। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड एज दिस इन दिस संहिता, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जो कि रह गए हों, जो इस संहिता में डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे आईटी एक्ट 2000 में डिफाइन है या फिर हमारे दूसरा बेयर एक्ट जो कि भारतीय न्याय संहिता 2020, भारतीय नागरिक सुरक्षित संहिता 2023 विच वॉज प्रीवियसली नोन एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अगर उनका कुछ मीनिंग लिखा हुआ है उन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस के इन दोनों बुक्स में, आईटी एक्ट में या फिर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में, तो फिर उसको इस एक्ट और संहिता में भी सेम माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।